मेम्ब्रेन सिस्टम्स बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी का बहुत सिंपल है, लेकिन तुम लोगों ने इसको अपने माइंड के अंदर सोच सोच के और थिंकिंग करके कॉम्प्लेक्स बना रखा है। बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो एक सेल के अंदर क्या होता है, सेल का जो ईआर होता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके सेल का ईआर है। अब ईआर है वो आपका या तो स्मूथ होगा या रफ होगा। रफ ईआर होगी तो वो क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, और अगर स्मूथ ईआर होगी तो वो क्या बनाएगा, आपका लिपिड बनाएगा। अब भाई ये लिपिड और प्रोटीन साइटोप्लाज्म में फैलते जाएंगे तो रायता नहीं फैल जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इस लिपिड और इस प्रोटीन को दे दिया जाएगा गोल्जी बॉडी को, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी इस लिपिड और प्रोटीन का क्या बनाएगा, आपका वेसिकल बनाएगा। इनकी क्या करेगा, वो पैकेजिंग करेगा और इस ट्रैफिक को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो ईआर ने क्या किया, मटेरियल बनाया, गोल्जी बॉडी ने उस मटेरियल को क्या किया, पैक किया। अब गोल्जी बॉडी ने जिन मटेरियल्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स कौन बनाएगा, ईआर बनाएगा। तो ईआर के उन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे मेम्ब्रेनस सैक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर आप क्या है, ईआर के वो जो प्रोटीन्स हैं यानी वो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी ये क्या बन गया आपका, लाइसोसोम बन गया, ठीक है। अब लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम करेगा डाइजेशन, मटेरियल्स का डाइजेशन करेगा। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लांट्स में तो किस में डाल दिया जाएगा, उसके वैक्यूल में, और एनिमल्स में उसको एक्सोसाइटोसिस से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आपने देखा ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल चारों सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चारों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चारों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चारों के चारों मिलजुल कर अपना फंक्शन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपना फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए इन चारों को अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। इन चारों ऑर्गेनेल्स के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब आपको देखिए कितना इजीली आपको ये थ्योरी समझ में आ जाता है। तो सेल के अंदर में जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, यानी उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल हर कोई जानता है। लेकिन आपका ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, इन चारों के फंक्शंस हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए इन चारों को अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। और एनसीईआरटी की एक लाइन और है कि गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इनको अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं। बस सिंपल सी बात है यार, ईआर ने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, वो गया गोल्जी बॉडी के पास वेसिकल्स में पैक होने के लिए। अब लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, आपके वैक्यूल में। तो प्लांट में 4 स्ट्रक्चर होते हैं और एनिमल्स में वैक्यूल है वो रेयर होते हैं, इसलिए ये 3 स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट द वैक्यूल इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर।